मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तो आइए हम वो ट्रिक्स जो है वो समझना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप बता सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा आपका इरेशनल नंबर है। फर्स्ट ट्रिक जो है आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानने की वो है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तमाम के तमाम जो आपके इंटीजर्स नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। ये देखें आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये आपके निगेटिव नंबर्स हैं, किसके? इंटीजर्स के। अब यहाँ पर जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो ऐसे टाइप के नहीं होंगे, लेकिन वो आपके किस में होंगे? डेसिमल फॉर्म के अंदर होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। वो आपके क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। दूसरी ट्रिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। ये आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 1/4। जब हमने 1 को डिवाइड कराया 4 से तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है 0.25। अब देखिए डेसिमल के बाद आपकी वैल्यू क्या है? रुक गई है। ये इनफाइनाइट नहीं है, क्या है? ये फाइनाइट है। ठीक है, तो जो फाइनाइट होंगे आपके उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो रहा तो इस वजह से हम टर्मिनेटिंग कह रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू चलता चला जाता तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो हमारी कौन सी एग्जांपल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है आपके लिए? रेशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड हमारी ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। अब ये कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल हमें दी गई है 1/3। अब हम 1 को 3 से डिवाइड करा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.3333। अभी देखिए कंटिन्यू चलती जा रही है, इनफाइनाइट नंबर है आपका ये, तो इससे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो ये भी आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, फोर्थ ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। रिकरिंग की जगह हम रिपीटिंग भी यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या है? आपको एग्जांपल दी गई है यहाँ पे 0.272727। अब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स का, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स का, यहाँ पे भी हमारे 2 डिजिट्स का। अभी कंटिन्यू चलता ही चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। और रिकरिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास एक वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। इससे हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग भी कह सकते हैं और रिकरिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 1 डिजिट जो है वो आपका क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 2 डिजिट्स हो रहे हैं, इसी तरीके से आपके 3 डिजिट्स भी क्या हो सकते हैं? रिपीट हो सकते हैं, और इसी तरीके से 4 डिजिट्स भी आपके रिपीट हो सकते हैं। उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये भी आपके सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। 5 ट्रिक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। अभी कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, उससे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो अब देखें आपके पास सपोज एक नंबर है p/q। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है 0.14285714 डैश डैश है। इसका मतलब ये है आपका जो है ये कंटिन्यू चलता ही चला जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू होने की वजह से इसे हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ना ही 1 डिजिट का फॉलो हो रहा है, ना ही 2 डिजिट्स का हो रहा है, ना ही 3 डिजिट्स का हो रहा है, ना ही आपके 4 डिजिट्स का हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम नॉन रिकरिंग भी इसे कह रहे हैं। ऐसे
आपके नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, उससे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि तमाम के तमाम इंटीजर्स होंगे वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होंगे वो भी आपके रेशनल नंबर होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आ जाए तो वो आपके क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। तो हमें ये ट्रिक समझ में आ गई है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट। आपने आइडेंटिफाई करना है इन नंबर्स में से रेशनल नंबर को और इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, पार्ट 1 है 1/5। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताई थी जिनकी मदद से आप इनको इजीली पहचान सकते हैं कि ये आपके लिए रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 1 है 1/5। इसे आपने इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना होगा जिसकी मदद से आप इसको इजीली जो है क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 को आप डिवाइड करा दें 5 से। जब हमने 1 को 5 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.2। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अभी हमने ट्रिक्स पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, वो क्या है? तो आप अब ये देखें कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? कि जो फाइनाइट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो इनफाइनाइट होते हैं। ये देखिए फाइनाइट है यानी कि टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं आपके लिए? रेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये क्या है आपका? 1/5 रेशनल नंबर है। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है √2/8। अब आपने इसके लिए भी साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना है। तो आप क्या करेंगे? √2 लिखेंगे, डिवाइड करा देंगे 8 से। जब हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.176776695। अब आपके पास जो ये पैटर्न यूज किया गया है, जो वैल्यू आई है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, तो अब आप देख लें ये आपके सामने वैल्यू कंटिन्यू चलती चली जा रही है। ठीक है, और पैटर्न भी कोई फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं आपके लिए? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे पार्ट 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ये आपका पार्ट 2 की सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 5/√6। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जरूरी नहीं है कि अंडर रूट में जो वैल्यू हो वो इर्रेशनल नंबर ही हो। इसकी जगह 4 होता तो जब आपका ये √4 जो है इर्रेशनल नहीं होता, रेशनल नंबर होता। क्यों? क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो सकता था और वो हमारे लिए फाइनाइट होता। ये हमारे लिए फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है, इस वजह से हमारे लिए इर्रेशनल नंबर हुआ। अभी पार्ट 3 में हमारे पास हम क्या करेंगे? 5 को डिवाइड करा देंगे √6 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आई 0.816496। अब देखिए ये भी हमारी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलती चली जा रही है और ना ही इसके अंदर कोई नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब ये है कि ये भी आपके लिए क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 2/8। इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आपने डिवाइड करा देना है 8 से। जब हमने 2 को 8 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.25। अब आपको पता है कि ये क्या है आपके लिए? एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए फाइनाइट है और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे? रेशनल नंबर। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। अब इसी तरीके से पार्ट 5 है 1/√3। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर की मदद से 1 को डिवाइड करा देना है √3 से।
जब हमने इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.577350। अब आप देखें ये भी कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अंदर कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये, इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 6 से √8। अब √8 आ गया है, ठीक है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। पहले रूट का साइन लगाएंगे, फिर उसमें 8 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 2.82842। ये भी देखिए हमारी वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलती चली जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें हमने एक और चीज नोट की कि यहाँ पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है नंबर्स का, तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या है हमारे लिए, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 है, इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है e। इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, उसकी मदद से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में कॉर्नर पर एक बटन होता है अल्फा का, आपने वो प्रेस करने के बाद आपके पास नीचे एक बटन होता है ई का, आप ई दबा देंगे तो आपके पास डायरेक्टली ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.71828128। अब ये देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है, अब आपने इसकी मदद से बताना है कि आपका जो ई जो है रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अभी हमने कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू तो निकाल ली, क्या आएगी 2.71828128। ये आ गई। अब आप बताएं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल है। तो आप देखें ये कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं। एक तो हमारे पास बात आ गई कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसके अंदर हमने देखा कोई नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल वो हमारे लिए क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब है पार्ट 7 जो है हमारे लिए क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका पार्ट 7 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 8 है पाई। यहां पर भी हमें एक सैंपल दे दिया गया, इसके लिए भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। पाई की वैल्यू हमारी फिक्स है, वो क्या आती है, वो है 3.142, कंटिन्यू चलती चली जा रही है। आपको पता है कि ये भी एक इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई नंबर आपका जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वो आपके लिए क्या है, इर्रेशनल नंबर। जब भी पाई आ जाए या आपके पास ये ई की साइन आ जाए तो आप विदाउट कैलकुलेटर यूज किए आप डायरेक्ट लिख दें कि क्या है आपके लिए इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 9 है √5। अब इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। रूट का साइन लगाएंगे, उसमें आप 5 लिख देंगे, इक्वल के आप साइन दबाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.23606 और ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो पहले तो ये देखें कि कंटिन्यू चलती चली जा रही है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये क्या है आपके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें कोई आपका जो नंबर जो है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये आपका पार्ट 9 भी सॉल्व। पार्ट 10 है 22/3। इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 22 को हम डिवाइड करा देंगे 3 से, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास जो वैल्यू है 7.333, ठीक है। तो ये देखें हमारे लिए क्या है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। बुक में इसका आंसर हमारे पास गलत दिया हुआ है, उन्होंने इसको इर्रेशनल कहा हुआ है। ऑलरेडी आपके लिए क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 10 भी सॉल्व हुआ।
पार्ट 11 है 1/पाई। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी पाई आ जाएगा वो आपके लिए क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसको भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करा देंगे पाई की वैल्यू से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3182। ये कंटिन्यू चलती चली जाएगी। अब देखें कंटिन्यू चल रही है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई वैल्यू आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो आपके कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपका इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पार्ट 12 है 11/12। इसको भी हम जो है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। 11 को हमने 12 से डिवाइड करा है। जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आई 0.5, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास जो वैल्यू आई क्या है 0.5। अब आपने बताना ये है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो एक तो ये कंटिन्यू नहीं चल रहा, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। ये हमने इधर रेशनल नंबर लिख दिया। तो ये आपका पार्ट 12 भी सॉल्व हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, convert the following into decimal fraction, also indicate them as terminating and non terminating decimal fraction। अब आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, उसे आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और ये बताना है कि ये आपकी डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मैं आपको अभी शुरू के अंदर ट्रिक्स के अंदर समझा चुका हूं कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ठीक है। पार्ट 1 है 5/8। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए भी आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 5 को आपने डिवाइड करा देना है 8 से, ठीक है। 5 को जब हमने 8 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.625, ठीक है। अब आपने इस नंबर को पहचानना है कि टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। तो आपका ये डेसिमल नंबर है 0.625। ये एक फाइनाइट नंबर है जिससे आप काउंट कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, जो फाइनाइट होंगे वो क्या होंगे, आपके टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे इसका, कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 4/18। 4/18 को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। आपने 4 को 18 से डिवाइड करा देना। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.222। ये कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो कंटिन्यू चलते चले जाए, इनफाइनाइट हो, उससे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 1/15। अब हम इससे कैसे बताएंगे आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने 1 को 15 से क्या करा देना है, डिवाइड करा देना। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.0666। अब ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है, तो ये भी आपके लिए कंटिन्यू चलती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये आपके लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है 49/8। इसे भी हमने ऐसे ही करना है कि 49 को आपने डिवाइड करा देना है 8 से। ये हमने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 6.125। अब देखिए कंटिन्यू नहीं चल रहे इसके नंबर, ये हमारे लिए क्या है, फाइनाइट है। तो इससे हम कहेंगे कि ये आपको कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है 207 डिवाइडेड बाय 15। अब आपने क्या करना है, 207 को डिवाइड करा देना है 15 से। ये हमने कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू आई 13.8, ठीक है। तो अब देखिए आपके कंटिन्यू नहीं चल रहे नंबर, ठीक है। अगर कंटिन्यू चल रहे होते तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते। अब ये रुक गए तो हमारे लिए क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 जो है ये भी सॉल्व हुआ।
तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा लास्ट पार्ट है, t/76। इसे भी आप जो है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से अभी हमने 5 पार्ट को सॉल्व किया। तो कैलकुलेटर की मदद से हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करा देंगे 76 से। जब हमने 50 को डिवाइड कराया 76 से तो हमारे पास वैल्यू है 0.657894। ये देखें आपके पास जो वैल्यू जो है ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पर पार्ट 6 का कि ये क्या है आपके लिए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्ड लाइन। आपने इन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर्ड लाइन पर। पार्ट 1 है 8/10। अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने करना ये है, सिंपली 8 को डिवाइड करा देना है 10 से। अब हमने देखें 8 को पहले 10 से डिवाइड कराया तो हमारा वैल्यू है 0.8। अब आपके पास ये वैल्यू तो आ गई, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर आपने नंबर्स लिखने हैं। एक तरफ आपने पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, एक तरफ आपने नेगेटिव नंबर लिखने हैं। नेगेटिव नंबर इस वजह से लिख रहे हैं, अगर हमारा माइनस में आंसर आता है तो आपने माइनस को रिप्रेजेंट करना होगा, अगर आपको पॉजिटिव में आंसर आता होता है तो आपने प्लस वाले साइड पर उसको रिप्रेजेंट करना होता है। देखिए अभी हमारे पास जो वैल्यू है 0.8। अब आपका जो नंबर है 0 और 1, इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट होंगे वो आपके 10 पॉइंट होंगे। अब हर उसके अंदर 10 पॉइंट्स आपके ऑलरेडी मौजूद है, प्लस वाले साइड पर भी और माइनस वाले साइड पर भी। आपकी क्या वैल्यू है 0.8। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपने 0 से काउंट करना है, स्टार्ट करना है, जहां पर 8 आएगा वहां पर आपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है -8/10, ठीक है। इसे आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया सेम एज इट इज ऐसे ये भी सॉल्व होगा। आपने 8 को डिवाइड करा देना है 10 से, माइनस की साइन को आपने ऑलरेडी माइनस लगा देना है। जब हमने इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.8। अब आपने करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ड्रॉ करने के बाद आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है, एक तरफ प्लस के और एक तरफ माइनस के। आपकी वैल्यू माइनस में आई है तो आपने जो नंबर ड्रॉ करना है कौन सी साइड पे करना है, माइनस वाले साइड पे करना है। 0 से स्टार्ट किया हमने तो हमारी 8 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी, तो हमने जो है -0.8 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 1/1/4। यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। 4 1 4 प्लस 1/4, ठीक है। 4 + 1 = 5/4। हमारे पास जो मेन वैल्यू आ गई रेशनल नंबर को आ गई 5/4। अब आपने इसे क्या करना है, तब्दील करा देना है डेसिमल फ्रैक्शन में। जब हमने 5 को डिवाइड कराया 4 से तो हमारे पास वैल्यू है 1.25। अब आपके पास प्लस में वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, इसे 1 की तरफ लेके चले जाएंगे। तो आपका 1 तो यहाँ पर आ गया, 1 से आगे क्या आ रहा है 2.5। तो आपने देखा यहाँ पर आपका 2.5 आ रहा है, तो आपने अपनी वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा देना है। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है -1/1/4, ठीक है। इसे भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 4 1 4, ये माइनस का 4 रहेगा, प्लस का प्लस, 1 का 1, 4 का 4, माइनस का 4 प्लस का 4, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 3/4। इसे आपने डिवाइड करा देना है कैलकुलेटर की मदद से। -3 को हमने 4 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.75। ये माइनस में वैल्यू है हमारे पास, तो आपने माइनस वाले साइड पर देखना है। 7.5 आपका यहाँ पर आएगा तो हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 2/3। इसे भी हमने सेम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से अभी हमने कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन के। 2 को आपने डिवाइड करा देना है 3 से। हमने कैलकुलेटर की मदद से 2 को डिवाइड कराया 3 से, तो हमारे पास वैल्यू है 0.666, ठीक है। कंटिन्यू चलती चली जा रही है। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर 0.6।
तो प्लस में तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0.6 जहां पर आ रहा होगा आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। यहां पर 6 आ रहा था, हमने यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। पार्ट 6 से -2/3। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ देखें आपके माइनस की साइन है, हमने 2 को डिवाइड करा देना है 3 से, तो हमने डिवाइड कराया था, वहां पर माइनस की माइनस 0.666 ये हमारा आंसर है। अब आपने इसको भी रिप्रेजेंट कराना है, माइनस वाले साइड पर रिप्रेजेंट कराएंगे। सपोज आपके 0 पॉइंट का यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो आपने जो है 6 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। आपने यहाँ पर जो है एक लिस्ट बनानी है तमाम के तमाम रेशनल नंबर्स की कि जो बिटवीन हो 1 and 2 में। ठीक है, यानी 1 और 2 के दरमियान जो आपके रेशनल नंबर्स आएंगे वो आपने तमाम लिखने हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3/2 लिख दिया, एक रेशनल नंबर, इसका एक रेशनल नंबर वो लिख दिया 5/4 लिख दिया, इसका एक और रेशनल नंबर लिख देते वो लिख देते 9/8 लिख देते हैं, इसका एक रेशनल नंबर वो लिख देते 7/4 लिख देते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे हैं। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने 3 को डिवाइड करा देना है 2 से। जब हमने 3 को 2 से डिवाइड कराया था, वहां पर वैल्यू है 1.5। ये देखिए 1 और 2 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हमने सही लिखा है। इसके बाद हमने 5/4 लिया हुआ है, तो 5 को डिवाइड करा देना है आपने 4 से। हमने 5 को 4 से डिवाइड कराया था, वहां पर वैल्यू है 1.25। इस ये देखिए ये भी आपकी 1 और 2 वाली वैल्यू के दरमियान आ रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर सही है। उसके बाद हमने लिया था 9.8, आपने 9 को डिवाइड करा देना है अब 8 से। जब हमने 9 को 8 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 1.125। अब ये देखिए 1 और 2 के दरमियान ये भी वैल्यू आपके ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि 9/8 भी आपका रेशनल नंबर सही है। फिर इसके बाद हमने एक नंबर लिया था 7/4। अब आपने करना क्या है, 7 को 4 से डिवाइड करा देना है। जब हमने 7 को 4 से डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 1.75। अब ये देखिए 1 और 2 के दरमियान ये वैल्यू आपकी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है ये 1.75 सही है। तो यहाँ पर हमें इन्होंने जो है तमाम रेशनल नंबर लिखने के लिए कहा था 1 और 2 के दरमियान, तो मैं 1 और 2 के दरमियान जो हमें नंबर था वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, आपने रीजन देना है। सबसे पहले तो हमें पाई की वैल्यू पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू क्या है, ये पाई का सिंबल है 3.142 और ये कंटिन्यू है। ठीक है, अब हमने जो ट्रिक्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी वैल्यूज कंटिन्यू चलती चली जाएंगी, रुक नहीं रही होंगी, यानी कि इनफाइनाइट होंगी, उससे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर जो कंटिन्यू नंबर्स चल रहे हैं उसमें कोई नंबर्स आपके रिपीट भी ना हो रहे हैं, यानी कि 111 या 121212 या 134 134 134, यानी कि कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, उससे हम क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है, तो हमने जो है ट्रिक पढ़ी थी उसमें लिखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये हमने रीजन दे दिया कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है, तो इस वजह से इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उससे आपने टेक करना है कि ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो पार्ट 1 है 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। इससे आपको इरेशनल नंबर का पता लगाना है कि इरेशनल की एग्जांपल है या नहीं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपने करना है कि 5 को डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू है 0.71428। अब ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है। ठीक है, अब देखिए आपके ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम इसको यहाँ पर टिक का आंसर लगा देंगे। ठीक है, पार्ट 2 है पाई इज इरेशनल नंबर। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं
कि पाई जो है जब भी आ जाए, पाई आ जाए या ई आ जाए, तो आपने क्या कहते हैं वो इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये टिक है आपका, ठीक है। और पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 3.142, ये कंटिन्यू चलती चली जाएगी, क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरेंट है। थर्ड है हमारे पास 0.31591, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। इस एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, अगर है तो हम टिक कर देंगे। अब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो इसका मतलब ये टिक करा देंगे, इसका मतलब ये सही है। पार्ट 4 है 0.123 इज एन एग्जांपल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपने बताना है कि रिकरिंग डेसिमल है या नहीं। यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू हमारी रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारे पे रिकरिंग डेसिमल नहीं है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? क्रॉस की साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये गलत है। पार्ट 5 है 1/3 2/3 आर लेइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब आपने बताना है कि 0 एंड 1 के दरमियान ये हमारे पास रेशनल नंबर है या नहीं। इसको कैसे मालूम करेंगे? आपने 1 को डिवाइड करा देना है 3 से। जब हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.33, ठीक है। अब आप इसी तरीके से आपने 2 को डिवाइड करा देना है 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.66, ठीक है। अब ये देखिए 0 और 1 के दरमियान ये भी वैल्यू मौजूद है और 0 और 1 के दरमियान 0.66 भी मौजूद है, इसका मतलब ये आपका टिक द करेक्ट है, ठीक है। पार्ट 6 से 1/√3 इज अ रेशनल नंबर। इसको भी हम किस तरीके से पता लगाएंगे? 1 को आपने डिवाइड करा देना है √3 से। हमने जब इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास वैल्यू है 0.777, ठीक है। तो अब आपने बताना ये है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, और ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये आपके लिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्रॉस की साइन लगाएंगे। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। अगर उसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।